मैं विक्रम सैनी एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका मनिंदर साइंस स्कूल की ऑनलाइन क्लासेज में। और आज अपन कक्षा 10 का भाग 4 पढ़ने जा रहे हैं। और कक्षा 10 में अपन पढ़ने जा रहे हैं वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक पीएच स्केल। आज का अपना टॉपिक है पीएच स्केल। आज अपन ये पढ़ेंगे कि पीएच स्केल क्या होती है, इससे संबंधित जो भी बातें हैं आज अपन वो इस टॉपिक में क्लियर करने वाले हैं। तो पीएच, पहली बात तो पीएच का पी जो वर्ड है, पीएच का पी वर्ड, इसका मतलब होता है पावर। पावर और ये जर्मन वर्ड से लिया गया है जिसका मतलब है पुशांश। जर्मन वर्ड क्या है इसका? पुशांश। और इंग्लिश वर्ड क्या होता है इसका? पावर। पावर का मतलब क्या है? शक्ति से। पावर किसको कहते हैं? शक्ति से। तो पावर का मतलब क्या है यहाँ पे? शक्ति। और किसकी? एच मतलब क्या होता है? हाइड्रोजन आयनों की। तो इसका मतलब पीएच का मतलब क्या हुआ कि हाइड्रोजन आयनों की शक्ति को क्या कहते हैं? पीएच कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रोजन आयनों की शक्ति को पीएच कहते हैं। अब इसकी बात करें, इसकी डेफिनेशन की कि पीएच क्या होता है। तो पीएच की डेफिनेशन क्या होती है कि पीएच की डेफिनेशन क्या होती है? हाइड्रोजन आयनों का ऋणात्मक, हाइड्रोजन आयनों का ऋणात्मक लघु गणक, ऋणात्मक लघु गणक पीएच कहलाता है। पीएच कहलाता, मतलब हाइड्रोजन आयनों का ऋणात्मक लघु गणक क्या कहलाता है? पीएच कहलाता है। तो मतलब पीएच बराबर होगा ऋणात्मक लघु गणक के और किसके? हाइड्रोजन आयनों के। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अपने पास फॉर्मूला क्या बना है? ये बना है। क्योंकि डेफिनेशन क्या होती है इसकी? हाइड्रोजन आयनों का ऋणात्मक लघु गुणक क्या कहलाता है? पीएच कहलाता है। तो पीएच किसके बराबर होगा? ऋणात्मक लघु गणक, ऋणात्मक लघु गणक और किसका? हाइड्रोजन आयनों का। तो हाइड्रोजन आयनों का ऋणात्मक लघु गणक क्या कहलाता है? पीएच कहलाता है। अब देखिए, ये जो H+ है वो विलयन में क्या नहीं रहते? मुक्त नहीं रहते। विलयन में यहां पे लिख सकते हैं अपन, विलयन में H+ विलयन में मुक्त नहीं रहते। अतः H3O+ मतलब H3O+ मतलब हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन के रूप में होते हैं। मतलब H+ क्या नहीं होते? विलयन में क्या नहीं होते? मुक्त अवस्था में नहीं रहते। वो विलयन में क्या होते हैं? H2O से क्रिया करके हाइड्रोनियम आयन का निर्माण कर लेते हैं। तो हाइड्रोनियम आयन के रूप में रहते हैं। अब यहाँ पे H+ तो अकेला मिलेगा नहीं, विलयन में नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे अपन यूज क्या करेंगे? हाइड्रोनियम आयन। तो फॉर्मूला क्या आ गया? पीएच इक्वल टू -log10 H3O। मतलब हाइड्रोजन आयनों का ऋणात्मक लघु गुणक क्या कहलाता था? पीएच। तो पीएच क्या होगा? -log10 H+ आयन। अब H+ आयन जो है वो विलयन में मुक्त अवस्था में होते नहीं, जो हाइड्रोनियम आयन के रूप में होते हैं। तो H+ की जगह हम क्या लिखेंगे? H3O, हाइड्रोनियम आयन। यहां तक समझ में आया? अब समझने वाली बात ये है कि ये पहली बात तो H+ आया कहां से, दूसरी बात कैसे हाइड्रोनियम आयन कैसे बना। तो हमने क्या पढ़ा था कि जब भी किसी धातु की क्रिया, किसी भी अम्ल की क्रिया जलीय विलयन में, अम्ल की क्रिया जल में घोल या अम्ल को जल में घोलने पर क्या होता है? वो H+ और Cl- में डिसोसिएट मतलब टूट जाता है। तो H+ तो आया यहां से। अब ये H+ क्या करेगा? एक्वस मीडियम जो लिया ना, ये जलीय माध्यम, ये H+ वापस से क्या करेगा? इस एक्वस मीडियम मतलब जलीय विलयन में जल के द्वारा रिएक्ट होके क्या बना लेगा? हाइड्रोनियम आयन। और यही हाइड्रोनियम आयन की अपन सांद्रता
यहीं ये हाइड्रोजन यहां से आता है और ये H+ कहां से आता है, यहां से आता है। यहां तक समझ में आई। अब देखिए, अब जल की पीएच ज्ञात करने पर, तो जल में क्या होता है, H+ व OH- आयन उपस्थित होने के कारण उसमें H+ आयनों की सांद्रता कितनी होती है, 1 × 10⁻⁷ मोल पर लीटर होती है। मोल पर लीटर होती है, अतः पीएच होगी, ये समझिए। अब जल में क्या है, H+ आयन भी होते हैं और OH- आयन भी होते हैं, दोनों होते हैं जल में, H+ आयन भी होते हैं और OH- आयन भी होते हैं। इसलिए उसमें H+ आयनों की सांद्रता कितनी होती है, 1 × 10⁻⁷ मोल प्रति लीटर होती है, और उसकी पीएच हमें अब ज्ञात करनी है। मतलब उसमें जल की पीएच, और जल क्या होता है, उदासीन होता है, याद रखना, जल उदासीन होता है। जल क्या होता है, उदासीन होता है। तो हमें उसकी पीएच अब ज्ञात करनी है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बना था, अभी हमने किया उसमें जल के लिए उदासीन, तो उससे पहले हमारे पास फॉर्मूला क्या बना था, pH = -log10 H+, यही तो बना था। अब उसने वाटर के लिए बताया, वाटर में क्या होता है, 1 × 10⁻⁷ मोल पर लीटर, यही तो बोला था। तो अपने पास अब H+ आयनों की जो कंसंट्रेशन है, H+ आयनों की सांद्रता, वो हमारे पास अब आ गई है 1 × 10⁻⁷। तो यहाँ पे इस फॉर्मूले में इसकी वैल्यू रखें, तो वैल्यू रखते हैं pH = -log10, और अब क्या है, 1 × 10⁻⁷, क्योंकि H+ आयनों की सांद्रता जल में कितनी है, 1 × 10⁻⁷। ये हमने अभी क्वेश्चन देखा था पहले। तो अपने पास अब आ गया ये वाली चीज, समझ में आएगा। अब देखिए यहाँ पे एक सूत्र अप्लाई होता है, log10, या ये log10 तो क्या, log की सारणी में 10 की बेसिस पे इसके मान रखे गए हैं। अब उसमें एक फॉर्मूला होता है m × n। log m × n हो तो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, log m + log n, हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं। तो वैसे ही देखिए ये वाला log10 mn, log10 m × n वही वाला है, तो log m + log n लिख सकते हैं अपन। तो इस वाले को अगर लिखें तो pH = माइनस को बाहर छोड़ देते हैं, चलो माइनस को बाहर छोड़ दिया, log10 1 + log10 10⁻⁷। यहां तक हो गया। हमने क्या किया, ये m n ये वाला फॉर्मूला किया, log10 के बेसिस पे mn m.n, ऐसा अगर कोई भी हो अपने पास तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, log m + log n। तो हमने इसको क्या किया, माइनस वाला बाहर रखा, माइनस साइन बाहर रखा, और log10 1 + log10 10⁻⁷, दोनों को प्लस कर दिया। बीच में क्या कर दिया, दोनों को प्लस कर दिया। बुक में सीधा दिया हुआ है, थोड़ा मैं एक्सप्लेनेशन करके समझा रहा हूं, तो ये इतना कर दिया। उसके बाद देखिए एक फॉर्मूला और होता है कि log m की पावर n हो, log m की पावर n हो, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बना था, अभी हमने किया उसमें जल के लिए उदासीन, तो उससे पहले हमारे पास फॉर्मूला क्या बना था, pH = -log10 H+, यही तो बना था। अब उसने वाटर के लिए बताया, वाटर में क्या होता है, 1 × 10⁻⁷ मोल पर लीटर,
यही तो बोला था। तो अपने पास अब H प्लस आयनों की जो कंसंट्रेशन है H प्लस आयनों की सांद्रता वो हमारे पास अब आ गई है 1 × 10 की घात -7। तो यहाँ पे इस फॉर्मूले में इसकी वैल्यू रखें, तो वैल्यू रखते हैं pH इक्वल टू माइनस log 10 और अब क्या है 1 × 10 की पावर -7, क्योंकि H प्लस आयनों की सांद्रता जल में कितनी है 1 × 10 की घात -7। ये हमने अभी इक्वेशन देखा ना पहले। तो अपने पास अब आ गया ये वाली चीज, समझ में आएगा। अब देखिए यहाँ पे एक सूत्र अप्लाई होता है log 10, या ये log 10 तो क्या log की सारणी में 10 की बेसिस पे इसके मान रखे गए हैं। अब उसमें एक फॉर्मूला होता है m × n। log m × n हो तो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं log m प्लस log n, हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं। तो वैसे ही देखिए ये वाला log 10 mn, log 10 m × n वही वाला है, तो log m प्लस log n लिख सकते हैं अपन। तो इस वाले को अगर लिखें तो pH इक्वल टू माइनस को बाहर छोड़ देते हैं, चलो माइनस को बाहर छोड़ दिया, log 10 1 प्लस log 10 की पावर -7। यहां तक हो गया। हमने क्या किया, ये m ये वाला फॉर्मूला किया log 10 के बेसिस पे m डॉट n ऐसा अगर कोई भी हो अपने पास तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं log m प्लस log n। तो हमने इसको क्या किया, माइनस वाला बाहर रखा, माइनस चिन्ह माइनस साइन बाहर रखा और log 10 1 प्लस log 10 की पावर -7 दोनों को प्लस कर दिया। बीच में क्या कर दिया, दोनों को प्लस कर दिया। बुक में सीधा दिया हुआ है, थोड़ा मैं एक्सप्लेनेशन करके समझा रहा हूं। तो ये इतना कर दिया। उसके बाद देखिए एक फॉर्मूला और होता है कि log m की पावर n हो, log m की पावर n हो तो अपन क्या लिख सकते हैं n log m इसको लिख सकते हैं। क्या बोला मैंने कि अगर m की पावर n हो तो n log m उसको अपन लिख सकते हैं। तो वैसे इसको लिखते हैं pH इक्वल टू माइनस log 10 और a1 और फिर क्या आ जाएगा प्लस माइनस क्या हो जाएगा -7 log 10 और 10, क्योंकि 10 के बेस पे ले रहे हैं और 10 इसकी वैल्यू या। और यहाँ पे देखिए माइनस की थी, घातांक किसकी माइनस की, तो प्लस माइनस क्या होगा माइनस, तो ये माइनस आ गया, समझ में। अब देखिए log 10 की जो बेस जो सारणी है उसमें आप log 10 का मान देखें, log 1 का मान देखोगे तो इसका मान होता है 0। क्या मान होता है इसका 0। तो इसमें वैल्यू पुट करो माइनस क्या आ जाएगा इसका 0, मतलब log 1 का मान कितना होता है 0, बीच में साइन किसका है माइनस का। फिर 7 तो उतार लिया, log 10 का मान कितना होता है, तो उसी सारणी में log 10 का मान होता है 1, उसी सारणी में log 10 का मान कितना होता है 1, तो बीच में into 1 किया। अब देखिए pH इक्वल टू माइनस क्या बचा -7, ठीक है। माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो pH का मान क्या आता है +7। तो वाटर के लिए pH का मान कितना होगा 7, तो वाटर के लिए pH का मान अपना कितना है 7। इसका मतलब पानी क्या होता है उदासीन होता है, पानी क्या होता है उदासीन होता है, पानी क्या होता है उदासीन। दोबारा एक बार फिर से समझ लीजिए, पहले हमने क्या किया, ये फॉर्मूला हमने पहले पुट किया था कि हाइड्रोजन आयनों का ऋणात्मक लॉगरिथम क्या कहलाता है, ऋणात्मक लघुगणक pH कहलाता है। उसी फॉर्मूले से हमने H+ आयनों की कंसंट्रेशन मतलब सांद्रता यहाँ पे रखी। फिर हमने देखा कि Mn ऐसा अगर फॉर्मूला अपने पास Mn ऐसा कुछ है तो उसको अपन ऐसे लिख सकते हैं log m प्लस log n। तो हमने लिखा log 1 प्लस log 10 की पावर -7। फिर हमने क्या किया log 1 प्लस,
अब हमारे पास फॉर्मूला अगर ऐसा हो log mn, तो उसको अपन ऐसे लिख सकते हैं n log m। तो हमने वही किया, log 1 और n को यहाँ जो n था उसको आगे लिया और प्लस माइनस माइनस का लगाया, log 10 पे इसको पुट कर दिया। फिर क्या किया, ph माइनस log 1 का मान कितना होता है, log साइन में 0, माइनस का साइन था 7 थे, log 10 का मान कितना होता है 1। 7 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 7 आया, माइनस माइनस दोनों क्या हो गए, प्लस हो गए। तो pH का मान कितना आ गया 7। तो वाटर के लिए pH का मान कितना होता है, 7 होता है। अब आगे देखिए, आगे बढ़ते हैं। तो उदासीन विलयन के लिए, जो अपना विलयन है उदासीन, तो उदासीन विलयन के लिए pH कितनी होगी, उदासीन विलयन की pH कितनी होगी, 7। और अम्लीय विलयन की pH कितनी होगी, अम्लीय विलयन की pH कितनी होगी, 7 से कम, 7 से क्या होगी, कम होगी, मतलब शॉर्टर देन 7। या क्षारीय विलयन की कितनी होगी, क्षारीय विलयन की pH कितनी होगी, 7 से अधिक, 7 से अधिक, मतलब ग्रेटर देन 7। तो ये होती है pH। जब मतलब कोई भी उदासीन विलयन हो तो उसकी pH कितनी होगी, 7 होगी। अगर अम्लीय विलयन है तो उसकी pH कितनी होगी, 7 से कम होगी। और क्षारीय विलयन की pH है वो 7 से अधिक होगी। अब याद रखना, जैसे जैसे विलयन में H प्लस आयनों की सांद्रता बढ़ेगी, वैसे pH का मान घटता है। मतलब जैसे ही H प्लस आयन की सांद्रता ज्यादा होगी, pH का मान क्या होगा, घटेगा। उसमें pH का मान क्या होगा, घटेगा। अगर हम इसी को अगर pH स्केल की बात करें कि pH स्केल की, तो pH स्केल क्या होगी, pH स्केल कुछ ऐसी होती है जिसमें अम्ल व क्षारों की प्रबलता और दुर्बलता मापी जाती है। तो pH स्केल कुछ होती है ऐसे वाली, pH स्केल कुछ ऐसी होती है, यहाँ पे 7, 0 से 14, याद रखना 0 से 14। इधर आएंगे तो ये क्या होता है, अम्लीय, ये अम्ल होते हैं, और ये क्या होते हैं, क्षार या क्षारीय अम्लीय, क्षारीय। तो जैसे जैसे ये यहां से एक अगर हम एरो ऐसे अगर खींच के शो करें, ये क्या है OH माइनस और ये क्या है H प्लस। हमने देखा था पहले कि क्षार क्या करते हैं, OH माइनस आयन देते हैं, और अम्ल क्या करते हैं, H प्लस आयन देते हैं। तो जैसे जैसे H प्लस आयन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, अम्लीय गुण क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, अम्लीय गुण क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। लेकिन जैसे जैसे OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन सांद्रता बढ़ती है, क्षारीय गुण बढ़ते जाते हैं। जैसे अगर हम बात करें अम्लीय गुण, सारे इसमें 0 से 7 के बीच में होंगे, ये क्या होगा, उदासीन होगा। बीच में जो 7 है ये क्या होगा, उदासीन होगा एकदम से। तो उदासीन क्या होता है, 7, pH कितना होगी, 7 होगी। इससे अधिक जठर रस, जैसे नींबू का रस, दही, दूध, सभी इसमें आएंगे। और क्षार में जितने भी क्षार होंगे वो उसमें जाएंगे। मतलब जितने भी अम्ल होंगे, जैसे जैसे H प्लस आयन का मान बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे अम्लीय गुण भी क्या होते जाएंगे, कम होते जाएंगे। जैसे मतलब जिसकी मतलब ये जो pH का मान जितना कम होगा, वो अम्ल उतना ही ज्यादा प्रबल होगा। दूसरी बात, जितना क्षारीय गुण जितना ज्यादा होगा, या जिस क्षार की pH जितनी अधिक होगी, वो उतना ही ज्यादा क्षारीय होगा। ये बात ध्यान में रखना। ये थी अपनी pH स्केल।
अभी हम बात करने वाले हैं दैनिक जीवन में पीएच के महत्व की, मतलब हमारी जो डेली लाइफ है उसमें पीएच क्या क्या भूमिका निभाता है या हमें कहाँ कहाँ पीएच की जरूरत होती है। तो पहला है उदर में अम्लता। उदर में अम्लता। अब उदर में अम्लता हमें पता है कि उदर में क्या होता है, मतलब पेट में क्या होता है, अमाशय होता है। और अमाशय में कौन सा अम्ल बनता है, HCl, कहें तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये जो अम्ल है वो अमाशय में अपने बनता है। HCl जो अम्ल है वो अमाशय में बनता है और क्या काम आता है, पाचन करने के काम आता है। किसमें, पाचन में काम आता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये HCl जो है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, वो अधिक मात्रा में उत्पन्न हो जाता है, अधिक मात्रा में बन जाता है। कभी कभी HCl जो है वो अधिक मात्रा में बन जाता है, जिससे हमारे पेट में दर्द होने लगता है, जिससे हमारे क्या हो जाता है, पेट में दर्द होने लगता है। तो उसके निवारण के लिए, क्यों दर्द होने लगता है, क्योंकि उसमें क्या बन गया, अम्ल अधिक मात्रा में बन गया है। अम्ल को कंट्रोल करने के लिए हमने इसी चैप्टर में पहले पढ़ा था उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो उदासीनीकरण कैसे होता है कि अम्ल की अपन क्षार से अभिक्रिया करवा दें तो क्या हो जाएगा, पीएच या अम्ल क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, या तो अपन क्या करते हैं, एंटासिड का यूज करते हैं, या फिर क्या करते हैं, कोई भी क्षारीय विलयन जो होता है, क्षारीय विलयन, या फिर एक फेमस क्षारीय विलयन है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, MgOH की होल प्राइस 2। इसका अगर हम यूज कर लें तो ये HCl को कंट्रोल किया जा सकता है, जिससे HCl क्या हो जाएगा, इसके द्वारा क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा और हमारे पेट में जो दर्द होता है उससे हमें राहत मिल जाएगी। तो इस प्रकार हमारे दैनिक जीवन में अम्ल व क्षार का, पीएच का महत्व होता है। क्योंकि जैसे ही अम्ल का हमें पता लगता है कि हमारे पीएच क्या हो गई, पेट की कम हो गई है, जठर रस में, अमाशय में क्या हो गई, पीएच की वैल्यू कम हो गई है, तो उसको हम क्षार के द्वारा वापस से उसको न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, उदासीन कर सकते हैं। दूसरा है, पेट में अम्लता बढ़ी है, दूसरा क्या है, दंतक्षय। अब सामान्यतः मुंह की पीएच कितनी होती है, सामान्यतः मुंह की पीएच कितनी होती है, 6.5। क्या होती है, 6.5 होती है। लेकिन जैसे भोजन के अवशेष दांतों से चिपके होने के कारण बैक्टीरिया क्रिया कर मुंह की पीएच घटा देते हैं। मतलब क्या होगी, सामान्यतः जो मुंह होता है अपना, उसकी पीएच कितनी होती है, 6.5 होती है, 6.5 होती है। लेकिन भोजन करने के बाद भोजन के जो टुकड़े हैं या अवशेष हैं वो दांतों से या मुंह में चिपके रहने के कारण मुंह में जो बैक्टीरिया होते हैं वो बैक्टीरिया क्या करते हैं, दांतों से उस भोजन से क्रिया करके उसको गला देते हैं, सड़ा देते हैं, जिससे मुंह की क्या हो जाती है, पीएच घट जाती है। और ये पीएच अगर 5.5 से कम हो जाए, ये पीएच अगर 5.5 से कम हो जाए तो क्या होता है, दांतों के इनेमल का क्षय होने लगता है। मतलब जैसे ही मुंह की पीएच 5.5 से क्या होगी, कम होगी, दांतों के ऊपर जो व्हाइट एक परत होती है, सफेद परत होती है, जिसको बोलते हैं इनेमल,
वो इनेमल क्या होती है, छोटे छोटे टुकड़ों में टूटने लगती है, उसी को क्या कहते हैं हम, दंत क्षय। तो इसी को अपन कहते हैं दंत क्षय। वो इनेमल धीरे धीरे टूटने लगती है, तो टूटने के कारण हमारे दांत क्या होते हैं, वो क्षतिग्रस्त होने लगते हैं। इसके लिए हमें क्या करते हैं, या तो दंत मंजन करना चाहिए। इसके निवारण के लिए क्या होता है, क्या करना चाहिए, या तो दंत मंजन करना चाहिए, या दंत मंजन नहीं कर रहे हो तो क्षारीय विलयन से, क्षारीय विलयन, कोई भी क्षारीय विलयन हो उससे क्या होना चाहिए, क्षारीय विलयन से मुंह साफ करना चाहिए, मुंह साफ करना चाहिए, जिससे कि दंत इनेमल से राहत हमें मिल सकती है। मतलब या तो इसके इनेमल क्षय होने लगे तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, खाना खाने के बाद दंत मंजन करना चाहिए, जिससे कि मुंह में भोजन के अवशिष्ट बचेंगे ही नहीं, भोजन के अवशेष बचेंगे ही नहीं। अगर फिर भी अगर दंत मंजन नहीं कर रहे हैं तो कोई भी क्षारीय विलयन से मुंह की सफाई कर लेनी चाहिए, तो इससे दंत क्षय को रोका जा सकता है। अपने पास अपन ने 2 पढ़ लिए हैं, थर्ड है कीटों में डंक, थर्ड अपना कीटों में डंक। अब हमने पहले भी चैप्टर में, इसी चैप्टर में पढ़ा था कि कीटों में डंक में, कीटों के डंक में कौन सा अमल होता है, फॉर्मिक अमल होता है। कौन सा अमल होता है, फॉर्मिक अमल, फॉर्मिक अमल होता है, फॉर्मिक एसिड होता है। तो फॉर्मिक एसिड जैसे अमल क्या करता है, ये जो फॉर्मिक अमल है, फॉर्मिक अमल क्या करता है, त्वचा की संपर्क में आने पर जलन उत्पन्न करता है, दर्द उत्पन्न करता है, जलन उत्पन्न करेगा। जैसे ही मतलब कोई भी, चाहे चींटी हो, मकोड़े हो, या फिर कोई भी हो जहरीले जानवर, तो उनसे क्या होंगे, उनके संपर्क में आने पर त्वचा में क्या होगी, जलन होगी या दर्द उत्पन्न होगा। तो इनके लिए हमें क्या करना चाहिए, कोई भी क्षारीय पदार्थ जैसे कि NaCO3, इसका नाम क्या होगा, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, या फिर दूसरा नाम क्या होगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, दोनों बोल सकते हैं, हाइड्रोजन कार्बोनेट। इस पदार्थ का उपयोग हम कर सकते हैं, जिससे कि कीटों में डंक में क्या हो जाएगा, उससे हमें राहत मिल जाएगी, कीटों के डंक से राहत हमें मिल जाएगी। तो ये था अपने 3 पॉइंट। अभी नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट क्या अपना, नेक्स्ट अभी पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट अपना नंबर 4 पॉइंट, अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा, वर्षा क्या होती है, अम्लीय वर्षा मतलब बारिश जो होती है उसमें, वर्षा में मतलब वर्षा के पानी में, तो बारिश के पानी के साथ प्रदूषकों के मिलने से, प्रदूषकों के मिलने से पानी का पीएच क्या होता है, घट जाता है, पानी का पीएच घट जाता है, जिससे वर्षा का पानी क्या हो जाता है, अम्लीय हो जाता है, वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है। मतलब क्या होता है, जैसे बारिश हो रही है, जैसे पहले बारिश होती थी वो अम्लीय नहीं होती थी, बेटर बारिश होती थी। तो अब क्या होता है, जैसे जैसे वायुमंडल में पॉल्यूशन बढ़े हैं, प्रदूषकों की मात्रा बढ़ी है, विभिन्न प्रकार की हानिकारक गैसें वायुमंडल में जमा हो रही हैं, तो वो गैसें और प्रदूषक जो हैं वो क्या पानी के साथ मिल जाते हैं, जिससे पानी की क्या होती है, वर्षा के पानी की पीएच घट जाती है और वर्षा का पानी क्या होता है, अम्लीय हो जाता है। इसका निवारण क्या करेंगे, प्रदूषकों को
नियंत्रित करके, प्रदूषकों को नियंत्रित करके अम्लीय वर्षा को रोका जा सकता है। प्रदूषकों को नियंत्रित करके अम्लीय वर्षा को रोका जा सकता है। जैसे जैसे प्रदूषकों की मात्रा घटेगी इन्वायरमेंट में, पर्यावरण में, तो प्रदूषकों की मात्रा घटने से अम्लीय वर्षा भी कम की जा सकती है, अम्लीय वर्षा को भी बंद किया या उस पर नियंत्रण किया जा सकता है। नेक्स्ट अपनी मृदा की पीएच, नंबर 5th पॉइंट है मृदा की पीएच। मृदा की पीएच क्या होती है? मतलब किसी भी मृदा की पीएच को ज्ञात करके फसल का चयन, ज्ञात करके उपयोगी फसल का चयन किया जा सकता है। उपयोगी फसल का चयन किया जा सकता है। मतलब किसी भी मिट्टी की अगर हमें पीएच मालूम हो जाए तो उसमें कौन सी फसल उपयोगी होगी, उसी फसल का चयन करके हम उसमें बो सकते हैं, उसमें उगाई जा सकती है। और उपयोगी रसायनों का उपयोग भी किया जा सकता है। मतलब मृदा की पीएच ज्ञात करके उसमें उपयोगी रसायन मिला के उसकी पीएच को कम या ज्यादा भी किया जा सकता है, जिससे हमें उपजाऊपन मिट्टी मिलेगी और उससे पैदावार में भी अपन अधिक से अधिक पैदावार उसमें अपन प्राप्त कर सकते हैं। तो ये थे अपने 5 पॉइंट दैनिक जीवन में पीएच के महत्व। पहला हमने पढ़ा उदरमीय अम्लता, जिसमें से ठोस में हिमाशय में क्या बनता है, HCl बनता है। और HCl के लिए क्या करते हैं, या तो एंटासिड या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यूज किया जाता है, जिससे उसमें उदासीन कर देता है वो अम्ल को, मतलब कम कर देता है। दंत क्षय में क्या हो रहा था, मुंह में जो पीएच है वो बैक्टीरिया मुंह दांतों में अवशेष, भोजन के अवशेषों को सड़ा गला के मुंह की पीएच कम कर रहे थे। तो उसके लिए हमने क्या किया, सारे विलेन से मुंह साफ किया है, फिर दंत मंजन से मुंह साफ करते हैं। कीटों में डंक में फॉर्मिक एसिड होता है। फॉर्मिक एसिड के लिए हमने क्या किया था, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का उपयोग करके हम इससे भी निवारण कर पा सकते हैं। अम्लीय वर्षा में क्या था, पॉल्यूशन मतलब पर्यावरण में जो भी प्रदूषक हैं उनको नियंत्रित करके हम अम्लीय वर्षा को नियंत्रित कर सकते हैं। मृदा में पीएच को कम करके अधिक करके हम अधिक से अधिक पैदावार प्राप्त कर सकते हैं। तो ये थे अपने दैनिक जीवन में पीएच के महत्व है। आज के लिए बस इतना ही। गुड बाय।